पिछले लगभग एक दशक से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बने लिबरल पार्टी के कैंडिडेट जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में रिजाइन कर दिया। वो पिछले वर्ष भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर विश्व प्रसिद्ध रहे। उन्होंने भारत पर इल्जाम लगाए कि भारत की सरकारी एजेंसी ने वहां के कैनेडियन सिटीजन निज्जर की हत्या कर दी। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को लेकर खुले समर्थन को लेकर प्रसिद्ध रहे। उन्होंने लगातार खालिस्तानी एक्टिविटीज जो कनाडा में चल रही है उनको समर्थन दिया, नहीं आगे पनपने की जो जगह है वो भी। पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उनको अपनी ही पार्टी का एक बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और रिजाइन करना पड़ा। इस वीडियो में देखते हैं कि क्या ऐसे कंसर्न है जिन कारण से ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा। इन सभी कहानी की शुरुआत हुई पिछले साल नवंबर महीने से, जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आया और डोनाल्ड ट्रंप को विक्टोरियस डिक्लेयर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं और अभी वर्तमान में एक्स ट्विटर जो प्लेटफॉर्म पुराना था उसके मालिक है, उन्होंने एक ट्वीट किया दैट ही विल बी गॉन इन द अपकमिंग इलेक्शन। ये जो ट्वीट था जस्टिन ट्रूडो को लेकर। जस्टिन ट्रूडो को लेकर ये शुरुआत थी। इसके बाद कनाडा में उनकी ही पार्टी लिबरल पार्टी में इनके खिलाफ जो है वो एक माहौल बनना स्टार्ट हो गया। इस माहौल का रिजल्ट ये निकला कि आने वाले टाइम पे मींस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि वहां की जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिनका नाम था क्रिस्टिया फ्रेंडलैंड। इनके रिजाइन के पहले कुछ समय पहले जो वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। बैक टू बैक रेजिग्नेशन के कारण वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो अपनी ही पार्टी में झेलने लगे। ठीक है, वो फिर इंटरनल पार्टी स्ट्रगल हो गया या फिर क्रिटिसिज्म हो जाए। इन सब के कारण फाइनली उन्हें रिजाइन करना पड़ा और रिजाइन के समय उन्होंने अपने ट्वीट किया जो भाषण उसमें कहा, दिस कंट्री डिजर्व्स अ रियल चॉइस इन द नेक्स्ट इलेक्शन। If I am having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. और कहीं ना कहीं जो इंटरनल पोल्स या ओपिनियन पोल है वो भी ये कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो लगातार घट रही है। और उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया इंडिया के साथ उनके अनरेस्ट ने। इंडिया के साथ उनका जो लगातार एक माहौल बना उस कारण से भी उनको एक दबाव जो है वो झेलना पड़ा या उनकी लोकप्रियता में गिरावट। आखिरी जो कील इनके ताबूत में है वो ट्रंप ने ठोक दी। जैसे ही ट्रंप जीते उन्होंने अनाउंस किया कि ही विल गोइंग टू इम्पोज 25% टैरिफ ऑन ऑल कैनेडियन इंपोर्ट्स। इस कारण से वहां की इकोनॉमी में एक भूचाल सा आ गया और ट्रंप यही नहीं रुके। ट्रंप ने इनको मोक किया दैट ट्रूडो इज द गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। मतलब उन्होंने बोला कि जो कनाडा है वो यूएसए का 51th स्टेट बनने वाला है और उसको मोक कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे उनकी जो पोजीशन है उसको डिक्रीट कर दिया। अब हुआ ये, इसके बाद ट्रूडो जो है वो यूएस भी गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर भी आए, बट डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद भी नहीं रुके और लगातार एंटी कैनेडियन या फिर एंटी ट्रूडो जो पोस्ट है वो जारी रखी। अब ये सारा के सारा सार ऐसा बना कि ट्रूडो को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। इसमें कहीं ना कहीं रोल भारत के उस डायस्पोरा का भी है जो एक बड़ा रोल कनाडा में रखता है और खालिस्तानियों के खिलाफ है। वो खालिस्तानी का समर्थन नहीं है और वो भी एक रीजन रहा कि ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा। अब होगा ये कि लिबरल पार्टी अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से नया प्राइम मिनिस्टर जो उसको चूज करेगी। अब देखते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार पाता है या नहीं, या वो भी इसी लाइन पर लिबरल पार्टी या जस्टिन ट्रूडो की लाइन पर भारत के साथ जो संबंध है उनको हॉट रखेगा या गर्म रखेगा।